हमेशा मैक्सिमाइजेशन का होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हमेशा क्या लिखा होना चाहिए, मैक्स। अब अगर ना हो तो, जैसे ये नहीं, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए उसने कहा कि मिनिमाइज z इज इक्वल टू -x1 + 2x2 और इसको मैक्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैक्स माइनस z इज इक्वल टू प्लस का x1 माइनस का 2x2। मतलब मैंने इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई किया, -1 से। ऐसा क्यों? तो आपने ग्राफिकली देखा होगा, जब आप मैक्सिमम मिनिमम बनाते हो, तो अगर हम कोई कर्व fx के लिए बनाते हैं और ये पॉइंट आपका क्या होता है, एक्सट्रीम पॉइंट, तो अगर मैं -(f(x) के लिए कर्व बनाऊंगा तो यही पॉइंट जाके क्या बन जाएगा, मिनिमम। ये हमें पढ़ाया गया है, बनेगा ना। तो अगर मेरे पास अगर ये कर्व दे रखा है और मुझे हमेशा इसको सॉल्व करना है, तो मैं इस कर्व को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस। सो द बेसिक रूल इज, अगर आपको मिनिमाइजेशन का फंक्शन दे रखा है तो इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, -1 से। तो ये -z हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। तो इसकी समस्या दूर हुई, पहली कंडीशन। दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म की जो कंडीशन है वो क्या है कि राइट हैंड साइड के जो एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट्स, ऑफ कांस्टेंट्स, मस्ट बी पॉजिटिव। मैं कौन से एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, ये रहे कांस्टेंट्स, इनके राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स कौन से हो गए, ये 7, 12 एंड 10। ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। क्यों होने चाहिए, व्हाई, इसका कारण मैं बताऊंगा, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, ये ना हो तो, अगर ये पॉजिटिव ना हो तो हमारे पास इसका इलाज है। मान लीजिए इसमें कोई कंडीशन दे दी, 8x1 + 3x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, दे सकता है, समझ गए ना। इस कंडीशन का मतलब जान गए ना, ये सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। दिमाग में क्वेश्चन आया, क्यों भाई, क्या जरूरी है, जवाब अभी देंगे, पर उससे पहले एक और सवाल आया कि ये नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, तो वही काम, क्या करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। तो माइनस का 8x1 माइनस का 3x2 और इधर हो गया प्लस का 6। क्या ये सिंबल चेंज होगा, ये चेंज होगा। क्यों होगा, जैसे मैंने लिखा 8 इज ग्रेटर देन 4, सच भी है, और अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो अब ये छोटा हो गया, तो इक्वलिटी इनइक्वलिटी का साइन भी चेंज होगा। अपने यहाँ पे ऐसी कोई नौबत है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं, होता तो मैं ये काम कर लेता। तीसरी चीज क्या है, जितनी भी इनइक्वलिटीज है कंडीशंस में, उनको किस में कन्वर्ट करो, इक्वेशंस। किन इनइक्वलिटीज की बात कर रहा हूं, इसको नहीं करना, ये तो कंडीशन है क्या कि सारे वेरिएबल पॉजिटिव और सॉल्यूशन सारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। इन तीन की बात कर रहा हूं। अब इनको इक्वेशन कैसे बनाओगे भाई, तो इनका मतलब समझिए जरा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x1 + 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 5। क्या मतलब हुआ कि x1 और x2
मिलके जो सॉल्यूशन है वो या तो 5 देंगे या 5 से कम, तो कमी है। 5 तो कहाँ मिलेगा? लाइन पे, और लाइन से पहले लेस देन। हम चाहते हैं कि हमेशा क्या बन जाए? इक्वल्स टू। क्या बन जाए? तो जो कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए मैं एक वेरिएबल ऐड करूंगा। तो इक्वेशन बनाने के लिए आप वेरिएबल्स ऐड भी कर सकते हैं और आप वेरिएबल्स सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या ऐड करूंगा? तो मैंने लिखा x1 प्लस 2x2 प्लस एक वेरिएबल ले लीजिए। मैंने मान लीजिए वो वेरिएबल ले लिया x3 और कुछ बुक वाले उसको लिखते हैं s1। ठीक है, अब ये हमेशा के लिए क्या बन जाएगा? 5। जैसे ही आपने कोई वेरिएबल ऐड किया, कंफ्यूजन ना रहे, x3 ही मानो। कंटिन्यूएशन में चलो लगातार, जैसे यहाँ पे x1 x2 x3 है, मैं ऐड करूंगा तो x4 और ऐड करूंगा तो x5 और ऐड करूंगा तो x6, ऐसा। तो जो कमी पूरी करेगा वो कमी कौन पूरी करेगा? ये। मान लीजिए आपने सॉल्व किया, x1 और x2 मिलके ये 4.7 आया, तो ये 0.3 ले लेगा और इक्वल्स टू क्या बना देगा? 5। अब आप कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है ये ऑलरेडी इक्वल्स टू 5 हो, तो ये क्या बन जाएगा? 0। ये क्या बन जाएगा? 0। तो हम इनइक्वालिटीज को इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे बाय एडिंग सम वेरिएबल्स, और जिन वेरिएबल को आपने ऐड किया है उस वेरिएबल का नाम होता है स्लैक वेरिएबल। ये डेफिनेशन पूछी जाती है। जिस वेरिएबल को आपने इनइक्वालिटी से इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए ऐड किया उसको क्या कहते हैं? स्लैक। तो एग्जाम में पूछता है डिफाइन स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल्स। क्या पूछेगा? डिफाइन स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल्स। तो स्लैक तो हो गया, स्लैक हो गया। दूसरा, अगर मैं कोई ऐसे लिख देता हूं 2x1 माइनस 3x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, इसका मतलब x1 और x2 मिलके वैल्यू या तो 7 दे रहे हैं या 7 से ज्यादा, और हमें क्या चाहिए? इक्वल्स टू। तो मैं क्या करूंगा? 2x1 माइनस 3x2 माइनस का x3 इज इक्वल्स टू क्या? जो ज्यादा था वो घटा दिया, तो हमेशा के लिए क्या बन गया? ये इक्वल्स टू 7। तो आपने एक वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट किया ना, और जिसको सब्ट्रैक्ट किया उसको कहते हैं सरप्लस। अब सीधी सी बात है भैया, अगर ये निशान हो और ये पॉजिटिव हो तो ऐड करना पड़ेगा, अगर ये सिंबल हो और ये पॉजिटिव हो तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ग्रेटर देन होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेस देन होगा तो ऐड करेंगे। क्लियर? सो दीज आर द बेसिक 3 कंडीशंस फॉर a problem to be solved by simplex method, और इन कंडीशंस का नाम क्या दिया गया है? स्टैंडर्ड फॉर्म। So the first point is the objective function must be of maximization, if not then this. Second condition, all the constants, all the elements on the right hand side of constants must be positive. Why? बताएंगे। नहीं हो तो क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंबल चेंज करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। Convert all the inequalities into equations by adding slack variables or by subtracting surplus variables. जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनके तैयार हो जाए तब हम सिंप्लेक्स मेथड की टेबल बनाने के लिए तैयार हैं। बात समझ गए? कोई डाउट? Variables are basically original variables. मैं ओरिजिनल क्यों कह रहा हूं? जैसे कल हमने 2 प्रोडक्ट बनाए थे, टनाटन और कुछ कुछ,
तो प्रोडक्ट कितने थे? 2, तो वेरिएबल कितने आए? 2। ये प्रोडक्शन कितने का कर रहा है? 3 का, तो ओरिजिनली वेरिएबल्स कितने हो गए? 3। ठीक है, मैक्स का फंक्शन बनाना है तो मैं क्या करूंगा? मैक्सिमाइज माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस का x1 प्लस का 3x2 माइनस का 2x3। पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन, राइट हैंड साइड के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? ऑलरेडी है, तो सेकंड कंडीशन भी पूरी हो गई। तीसरी, इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में कन्वर्ट करो, इसमें भी लेस देन, इसमें भी लेस देन, इसमें भी लेस देन, तो तीनों में वेरिएबल ऐड होगा, और ऐड होगा तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? स्लैक। कोई डाउट? कर दो ऐड। 3x1 माइनस का x2 प्लस का 3x3 क्या ऐड करो? लगातार चले तो एक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, उसको मैंने ऐड किया और लिख दिया x4, और थोड़ी दूरी पे लिखा इज इक्वल्स टू 7। x4 वो वेरिएबल है जो इसकी कमी को क्या करता है? पूरा, इसलिए इसको क्या कहेंगे? नेक्स्ट, यहां जगह खाली छोड़ रखी है, इसका मतलब x3 का कोफिशिएंट क्या है? 0। ठीक है ना, तो माइनस का 2x1 प्लस का 4x2 मैं लिख देता हूं 0x3। अब इसमें क्या ऐड करूं मैं? x4 ही ऐड करूं या नया कुछ ऐड करूं? सोच लो, x4 ही चलाओ या नया? नया, है ना, क्योंकि इनका पेट 2 चपाती खाने से भरता है, तो जरूरी है इनका पेट भी 2 चपाती से भर जाए, नहीं ना? तो इसमें नया वेरिएबल ऐड होगा, इसका मतलब इस नए वेरिएबल की वजह से ये इक्वल्स टू क्या बनेगा? 12। तो इसके अंदर इसका प्रभाव क्या होना चाहिए? 0। मतलब मैं जगह खाली छोड़ दूं, जगह खाली छोड़ने का मतलब क्या हुआ? 0। तो मैंने इसीलिए जगह छुड़वाई थी, प्लस x5 इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ इसका प्रभाव 0 और यहाँ पे इसका प्रभाव 0। एक व्यक्ति एक ही जने को संभालेगा और उसी की कमी को पूरा करेगा। जैसे होटल में नहीं होता, एक टेबल को एक ही वेटर संभालता है, सारे ऑर्डर्स वही लेता है, उनको वही खिलाता पिलाता है, वही बात है। नेक्स्ट, इसकी बात करो तो ये हो जाएगा माइनस का 4x1 प्लस का 3x2 प्लस का 8x3, जगह खाली, जगह खाली, प्लस का क्या? इज इक्वल्स टू कितना? ये जितने भी वेरिएबल्स आपने ऐड किए हैं, इन सब का नाम मैं क्या रखूंगा? स्लैक वेरिएबल्स। अब कितने वेरिएबल हो गए टोटल आपके पास? 6, 3 ओरिजिनल और 3 स्लैक। ये सब के सब क्या होने चाहिए? x1, x2, x3, डैश 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 x6 सारे के सारे क्या होने चाहिए? नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव। 3 ओरिजिनल वेरिएबल है जिसकी कॉस्ट आपको दे रखी है या जिसका प्रॉफिट आपको दे रखा है। 3 आपने अपनी तरफ से ऐड कर दिए। क्या इसका प्रभाव आपके ऑब्जेक्टिव पे पड़ना चाहिए क्या? ना। क्योंकि प्रैक्टिकली तो आप कितनी चीजों को बनाते हैं? 3। कुछ कुछ हो गया, ताना बाना हो गया, टनाटन हो गया, चौथा, पांचवा, छठा तो कोई प्रोडक्ट बनता ही नहीं है। आपने सिर्फ ऐड किया क्योंकि आपको इस प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स से सॉल्व करना है। सिंप्लेक्स ये कहता है कि जब तक इनइक्वालिटी रहेगी मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसने इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन जो आपने वेरिएबल्स ऐड किए
या जो सब्ट्रैक्ट किए उसका इफेक्ट ऑब्जेक्टिव पे नहीं पड़ना चाहिए। तो नहीं पड़ना चाहिए मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इन सब के कोफिशिएंट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या होने चाहिए, 0। ये काम पूरा हो गया। समझ गए? तो हमने इस प्रॉब्लम को सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में